जब से ये लोग हमारे सरों पर मुसल्लत हुए हैं, इस फॉरेन गवर्नमेंट ने हर एक की तोबा तोबा निकलवा दी है। पहले किसी जमाने में लोग गर्मी से तोबा तोबा करते थे, आजकल इन फॉरेनर एजेंटों की हरकतों से तोबा तोबा कर रहे हैं। कुछ सैलाब का पानी देकर तोबा कर रहे हैं, तो कुछ लोग महंगाई के हाथों और कुछ बिजली के बिलों के हाथों तोबा तोबा कर रहे हैं। अब तो मिस वाओ भी इम्पोर्टेड सरकार की वजह से तोबा तोबा करने पर मजबूर हो गई है। इसने कानों को हाथ लगाते हुए वादा किया है कि आइंदा वो इस इम्पोर्टेड टोले के कहने पर ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी जिससे इसके चाहने वाले हर्ट हों। जी हाँ, इस इम्पोर्टेड के शर्त से सारे ही पनाह मांग रहे हैं। हर कोई जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का विर्द करने पर मजबूर हो गया है। कई एक ने तो इस इम्पोर्टेड सरकार के जाने के बाद आयते करीमा का खत्म दिलाने की नियत भी कर रखी है। हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चंद टिकटॉकर्स अपनी वो वाली, जी हाँ वो वाली प्रमोशन पर माफी मांग रहे हैं जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत पर टिकटॉक बनाने थे और इस दौरे को शहबाज फॉरेन सरकार का बेहतरीन दौरा साबित करने के लिए टिकटॉकर्स को फंड मुहैया किया गया। इस प्रमोशन के लिए शहबाज सरकार ने अवाम के टैक्स का खून पसीने से कमाया गया पैसा बेदर्दों की तरह इन टिकटॉकर्स पर उड़ाया। मगर इस गुब्बारे में हवा बढ़ने से पहले ही अवाम ने ये गुब्बारा सुई मारकर फोड़ दिया। अवाम ने इनकी इस प्रमोशन के रद्देअमल में सख्त गुस्से का इजहार करते हुए बड़ी बल्कि बहुत बड़ी तादाद में इन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया, जिस पर इन टिकटॉकर्स को लेने के देने पड़ गए। एक मशहूर टिकटॉकर मिस वाओ ने अपनी वीडियो बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ ने अवाम का बहुत दिल दुखाया है। अवाम शहबाज हुकूमत से खफा है। इन्होंने हम सब टिकटॉकर्स को वीडियो बनाने के लिए 50,000 देने का वादा किया था। अगर वो वापस पैसे मांगते हैं तो मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ। मैं आइंदा शहबाज शरीफ के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी। शहबाज शरीफ के लिए कैंपेन चलाने वाली टिकटॉकर ने अपने अकाउंट से प्रमोशन वाली वीडियो डिलीट कर दी और ये वीडियो पैगाम जारी कर दिया। देखिए वीडियो पैगाम। तो जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया हुआ है जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। सैलाब ज़दगान के पास खाने को पैसे नहीं, अवाम के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं। हुकूमत अयाशी करते हुए टैक्स पेयर्स का पैसा फजूल कामों में उड़ाने में मसरूफ है। ऐसी रियासतें जो अयाशी में पड़ जाएं, वो तबाह बर्बाद कर दी जाती हैं। पाकिस्तानी कौम क्या करे कि इम्पोर्टेड सरकार इस पर मुसल्लत ज़दा टोला है। इसे पाकिस्तानी कौम ने सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि ये मुफाहमत के बादशाह के करतूतों का समर है जो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। लोटों की खरीदो फरोख्त के नतीजे में कायम किया गया अजाबे खाना है जो अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये मुसल्लत ज़दा टोला हर रोज कोई न कोई ऐसी चवल जरूर मारता है जिससे ये खुद ही एक्सपोज होकर अवाम के सामने आ जाता है। गुजरे 5 महीनों में इस तबके ने सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए के खाते क्लियर किए हैं या फिर पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा इश्तिहारात और मुख्तलिफ प्रमोशंस में उड़ाया है। इम्पोर्टेड सरकार का हेड शोबाज है। इसे हर बात में शोबाजी चाहिए। इसे हर काम करने से पहले कैमरा ऑन करने की जल्दी होती है। सवाई वॉशरूम जाने के ये हर काम फिल्माना चाहता है। मगर होता ये है कि ये इम्पोर्टेड सरकार जो करती है वो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। जो शोबाजी मारती है वो गले की हड्डी बन जाती है। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े। बहुत से टिकटॉकर्स अपने अकाउंट से सरकारी प्रमोशन की वीडियोस डिलीट करते जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत को अपनी प्रमोशन का इतना शौक है तो बराए मेहरबानी भारतीय या मगरबी चैनल्स लगाए और अपनी पॉपुलैरिटी चेक कर ले। अपने और प्यूटन की मुलाकात की झलकियां भी इसे वहां बासानी दस्तयाब होंगी। भारत, अमेरिका और यूरोप का चैनल बार बार शहबाज स्पीड और प्यूटन की मुलाकात की वीडियो चलाते हैं और अपने देखने वालों को इससे लुत्फ अंदोज होने का कहते हैं। भारतीय चैनल की एंकर ने तो यहाँ तक कहा कि शहबाज प्यूटन के सामने कांप रहा था। हालांकि इनके मोदी की शक्ल चमगादड़ जैसी है और इसकी शख्सियत खासी खौफनाक है, मगर आज तक दुनिया का कोई लीडर इससे खौफजदा होकर कांपा नहीं। शंघाई ताउन तंजीम में तस्वीरें काट कर जो फोटोशॉप किया गया और शहबाज को जो इज्जत देने की कोशिश की गई वो भी रायगा गई। तस्वीर फोटोशॉप करने का आइडिया असली वीडियो आने के बाद पिट गया और हमेशा की तरह धड़ाम से जमीन बोस हो गया। इस फोटोशॉप की गई तस्वीर के बाद जिस तरह मरियम नानी और नून लीग के ऑफिशियल पेज से शहबाज शरीफ को दुनिया भर का आलमी पाए का लीडर साबित करने की कोशिश की गई, वो कोशिश इंतहाई मज़ीका खेज थी। उल्टा फॉरेनर मीडिया में शहबाज शरीफ का तमस्कुर उड़ाया जा रहा है, जिस पाकिस्तान को भी अच्छी खासी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में एक मस्खरे की भी शहबाज शरीफ से ज्यादा इज्जत हासिल है। इस दौरे ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एम्बैरसमेंट का शिकार कर दिया है। इस छोटे चीता ने कौम की जिल्लत की नई तारीख रकम की है। अगर शहबाज ने अपनी मंजी थले डांग नहीं फेरी यानी पीटीवी देखना बंद करके सोशल मीडिया का विजिट ना किया तो वो बेचारा इसी तरह धोखे में मारा जाएगा। इसके हवारी इसको सच नहीं बताएंगे कि अवाम किस तरह इसका मजाक उड़ा रही है। शहबाज तो शायद टीवी नहीं देखता, यहाँ हकायक से इसने चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। शहबाज को कोई बताए कि तुम्हारे बिजली के बिलों ने अवाम का जीना हराम कर रखा है। इसने PMLN के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। कोई रह तो नहीं गया जो कहता था मियाँ दे नारे बजनगे, अगर कीड़ा बाकी है तो अगले बिजली के बिल का इंतजार करें। खान साहब कहते थे शहबाज की सारी तरक्की इश्तिहारों में है और आज इमरान खान साहब की ये बात भी सच साबित हो गई। अवाम ने देख लिया है कि किस तरह इस इम्पोर्टेड वजीर आजम ने मुल्क कौम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। इससे होता कुछ नहीं है मगर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये शहबाज शरीफ किसी हद तक भी जा सकता है। किस्मत तो उसकी माड़ी होती है जो बुग़्ज़ इमरान
इमरान में इस इम्पोर्टेड का साथ देता है। पहले 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ जमा होकर अपना मुस्तकबिल तारीख कर चुकी हैं। पीटीआई के इत्तेहादियों जैसा कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट इमरान खान को छोड़ने के बाद खराब तरीन हालात का शिकार है। इसकी अवामी मकबूलियत सिफर हो गई है और वो अपनी खोई हुई साख बहाल करने के चक्कर में गन चक्कर बने हुए हैं। इसी तरह जिसने भी इमरान खान के खिलाफ जाते हुए दूसरी तरफ का साथ दिया और जिसने भी बोगस इमरान में इन तजुर्बाकार गदों का दिफा किया, उसी ने जिल्लत और रुसवाई उठाई। नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह ये सारी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब इन सब की पहचान पीडीएम पार्टी के नाम से की जाए। पीडीएम बेचारे इमरान खान के खिलाफ हर हरकत हर हरबा आजमाते और इस्तेमाल करते थक जाएंगे, लेकिन इनको कुछ हासिल नहीं होगा। सब ने अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी है, तौबा भी कर लेनी है इम्पोर्टेड की हिमायत से, मगर जिन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए वो अभी भी सोच में पड़े हुए हैं। इन्होंने अपना भी बहुत सा नुकसान कर दिया है। बहरहाल खान कौम की जिद बन चुका है और जिद जिद होती है। हमजा से मुलाकात के बाद गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद की कई वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें इसने अपनी बदकिस्मती का रोना रोया था। हमजा से मिलने के बाद इसे शदीद अवामी रद्देमल का सामना करना पड़ा। पेप्सी पानी पूरी की बंद किस्मत का ताला तो रीता फारूकी भी ना खोल सकी। नून लीग के योम तशक्कुर में शिरकत के बाद अवाम ने इसका भी नात का बंद कर दिया था। अब ये लॉटरी टिकटॉकर्स के नाम निकल आई है। अब टिकटॉकर्स के वीडियो पैगामात पर मुश्तमिल वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और वो खुलेआम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इस इम्पोर्टेड सरकार की वजह से हम जलील हो गए हैं। लोगों ने इन्हें अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। अगर 5 लाख रुपए मिले हैं तो इनका खुद का 10 लाख का नुकसान हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स ने इनको अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। फॉलोअर्स को भी पता है कि टिकटॉकर्स को एहसास ही तब होगा जब इनके फॉलोअर्स की तादाद कम होगी। एक बार फिर खान के मुखालिफिन का साथ देने वालों का पट्टा गुल हो चुका है। अभी इनकी जई तई हो गई है तो इन टिकटॉकर्स को याद आया कि अवाम से माफी मांग ली जाए। बड़े टाइम से इनको याद आ गया कि इनसे क्या गलती हुई है। इस तरह शुबाज की एक और शुबाजी अवाम के सामने आ गई है। अवाम एक बार फिर अपने पैसों के ज़िया पर इस इम्पोर्टेड सरकार से खफा है, जो इनके टैक्स का पैसा बेदर्दी से लुटा रही है। वो टिकटॉकर्स अच्छे रहे जिन्ना ने पैरा दी मिट्टी नहीं छड़ी, पक्के पैरा ते खलोते रहे। खान साहब की आगे अगर कोई टिका नहीं है तो टिकना इस चंद किलोमीटर की हुकूमत ने भी नहीं है, जिनका जाना ठहर गया है। इम्पोर्टेड मुसल्लज़दा टोले ने बेशर्मी और बेजमीरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनकी बदकिस्मती, मुनाफकत और जहनी गुलामी की इंतहा है कि कौम के महबूब तरीन लीडर का मीडिया बायकॉट और अपनी दूर की पुप्पी एलिजबेथ की तदफीन को तमाम चैनल लाइव दिखा रहे हैं। इतने बड़े सैलाब में भी इन लोगों को चुल्लू भर पानी मुयस्सर नहीं कि इसमें डूब मरे कम वक्त। शिबाशिफ और जरदारी का एक ही दौरा पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे सकता है और वो है दिल का दौरा। बोलो आमीन सुम्मा आमीन। टिकटॉकर्स का प्रोजेक्ट नाकाम होने के बाद अब नून लीग का जरदारी द किंग मेकर के मशवरे से ख्वाजा सराओं से अपने हक में बयान दिलवाने का फैसला। टिकटॉकर्स को खरीदने और अरबों खरबों की करप्शन माफ करवाने के बाद पीडीएम ने एक और बहुत बड़ी चस मारी है। ट्रांसजेंडर का कानून पास करके महंगाई का तोड़ पीडीएम ने निकाल दिया। मर्द मर्द से शादी करके दोनों कमाई करेंगे, न बच्चे होंगे न खर्चे होंगे। लाख लानत खुदा के दीन को चैलेंज करने वालों पर, जिन्हें अपने कल का नहीं पता। वो पाकिस्तान में बड़े बड़े कवानीन बनाना चाहते हैं। अभी एक बड़ी तकरीरी के लिए सारे पागल लंदन जमा हो गए हैं। खान साहब की इंतहाई अहम तकरीरी पर बयान के बाद अब ये सारे मिलकर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने के लिए लंदन में जमा हो गए हैं। बकौल डॉक्टर अदनान पागल के पूरी नून लीग जिस पागल शख्स से मुशावरत करने लंदन गई है, उसकी दिमाग की 95% शरियाने बंद है। शेर एक बारी फेर। सस्ती शोहरत तो सुना था, ये सस्ती जलालत पहली मर्तबा देखी है। टिकटॉकर्स ने इस तरह की पेड कैंपेन का हिस्सा बनकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। किसी पेड कैंपेन का हिस्सा बनना कोई बुरी बात नहीं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बनना इन टिकटॉकर्स की फाश गलती बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।